टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये जो है वो यूनिट 1 का जो है टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इसके अंदर जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जनरली इसकी जो है हम डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्यूरेसी जो है वो क्या होता है। एक्यूरेसी जो होता है वो एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ये जो है एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होता है, ट्रू वैल्यू होती है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो है वो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होता है। अब जनरली एक्यूरेसी जो होती है इसमें जो एब्सोल्यूट जो ट्रू वैल्यू होती है वो हमें रेयरली ही जो इसमें पता चलती है, बाकी हमें जो नियरेस्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो हमें पता चलती है। अब जैसे कोई ट्रू वैल्यू होती है उसके जो सबसे पास वाली जो वैल्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे इसमें भी पता है, सो द टर्म एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ नियर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अब कितना नियर जो है ट्रू वैल्यू के पास में हमारी जो वैल्यू होती है तो उसे बोलते हैं हम एक्यूरेसी। अब दूसरा, हम अगर प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन ऐसे जो है वो अलग होता है एक्यूरेसी से। ये डिफाइन होता है एज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं इसमें एनालिसिस जो है हम अब 2-3 बार हम जो है जब रीडिंग लेते हैं किसी भी चीज की मेजरमेंट की, अब 2-3 बार 4 बार हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें रिपीटेटिव जो है वो वैल्यू आती है। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि जो है मतलब ट्रू वैल्यू ही आए, लेकिन जो है जरूरी नहीं है ट्रू वैल्यू आए, लेकिन रिपीटेटिव जो है वही वैल्यू आती रहती है। तो इसमें इसको बोलते हैं प्रिसीजन। अब इट इज अ रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, उसमें जो रिजल्ट होता है वो रिपीटेडली आता है। और सो द टर्म प्रिसीजन रिफर्स टू नियरेस्ट बिटवीन सेवरल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। तो इसमें जो प्रिसीजर होती है वो टर्म ये बताती है कि कितना जो है पास होती है, जो अपन कितनी भी मेजरमेंट्स जो है हम करते हैं 3 से 4 बार 5 बार, तो उसके बीच की जो वैल्यूज होती है वो कितनी पास होती है उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में यही होता है कि एक्यूरेसी जो होती है उसमें यही डिफरेंस होता है कि जो एक्यूरेसी होती है वो होती है ट्रू वैल्यू के जो पास में ही बिल्कुल जो वैल्यू आती है जो मेजरमेंट करके, वो होती है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन वो होती है कि हम जैसे 4-5 बार कोई भी, अब जरूरी नहीं है कि ट्रू वैल्यू ही आए प्रिसीजन में, लेकिन 4-5 बार हम जब मेजरमेंट करते हैं तो वो जो मेजरमेंट्स आती है उसका जो रिजल्ट होता है वो एकदम जो है वो सेम तरह का होता है, रिपीटेटिव जो है वही रिजल्ट आता है, तो उसका मतलब होता है प्रिसीजन। सो गाइज, अब हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। हम जैसे एक बुक ले लेते हैं, उसका हम मेजरमेंट कर लेते हैं, बिल्कुल ट्रू वैल्यू उसकी होती है 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हम जो है 2 स्टूडेंट्स को इसके मेजरमेंट करने के लिए देंगे, तो उन 2 स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो मेजरमेंट करे, 3 से 4 बार मेजरमेंट करे बुक का और फिर वो मेजरमेंट जो है वो दे। तो स्टूडेंट ए होगा और बी होगा। तो स्टूडेंट जो ए होता है वो जो है ये वैल्यूज जो है वो 19.80, 19.90, 20 और 19.30 ये जो है वो वैल्यूज देता है किसी को, ठीक है। अब हम जो है इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जैसे इन सबको जो है वो ऐड करके 4 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका आता है 19.75। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 19.75 जो एवरेज इसकी वैल्यू आई है वो आई है 20 सेंटीमीटर के बिल्कुल पास वाली वैल्यू है। जैसे ट्रू वैल्यू है इसकी 20 सेंटीमीटर और स्टूडेंट जो ए है उसकी एवरेज वैल्यू आई है 19.75। अब ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल इसके जो है वो पास वाली नियरेस्ट वैल्यू है, तो इसमें जो है वो एक्यूरेसी जो है इसमें ज्यादा होगी क्योंकि इसमें जो है ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है ये वैल्यू। अब इसमें अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन हमने बोला था कि जो रिपीटेटिव वैल्यूज आती है वो अगर सेम होती है नियरेस्ट में तो जो है इसमें ज्यादा प्रिसीजन होता है। लेकिन हम जो ये वैल्यूज देखते हैं ये इंडिविजुअल अगर देखते हैं वैल्यूज को तो इसमें एक भी जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से सेम नहीं है, सारी जो वैल्यूज है वो अलग अलग वैल्यूज आई है, तो इसमें जो प्रिसीजन है वो इसमें कम होगा और एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि ये जो वैल्यू है बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू आई है ट्रू वैल्यू से। अब अगर हम स्टूडेंट बी की बात करें, स्टूडेंट बी जो है वो ये सारे मेजरमेंट्स देता है। अब हम यहाँ पे जो है इसकी एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो आती है 19.775। अब इसका जो है हम एरर भी निकाल लेते हैं कि इसका एरर जो है वो 1.225% आया है। अब इसका जो एरर है वो इससे ज्यादा आया है, मतलब जो इसकी वैल्यू है ये जो है वो नियरेस्ट जो है वो ज्यादा कम है ट्रू वैल्यू से।
और इसकी जो एक्यूरेसी होगी इसलिए कम होगी, और जो इसका प्रिसीजन होगा वो इसमें प्रिसीजन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो ये वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम सेम है। जैसे ये दोनों वैल्यू है वो सेम है, रिपीट हो रही है, और ये दोनों जो वैल्यू है वो भी रिपीट हो रही है, तो इसमें जो है वो प्रिसीजन ज्यादा होगी और एक्यूरेसी जो है इसमें कम होगी। सो गाइस, अब हम जो है वो दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो हम एक है ना एक ले लेते हैं राउंड सा एक सर्कल। इसमें हम देखते हैं 3 सर्कल है, और जो बीच का जो सर्कल होता है उसमें हमने जो बीच का पॉइंट है उसको हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है या फिर ट्रू वैल्यू वो मान लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे जो 3 निशाने जो लगते हैं वो तीनों निशाने जो है वो बीच में लगे हैं, बीच के जो है वही आसपास में लगे हैं, ट्रू वैल्यू होती है वहीं पे। तो हम जो है इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो है एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। प्रिसीजन इसलिए क्योंकि इसमें जो ये तीनों है वो बिल्कुल आसपास में है, इसकी वैल्यूज बिल्कुल आसपास में निशाने लगे हुए हैं। और एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है बीच में बिल्कुल उसी के बीचों बीच जो है वो तीनों लगे हुए हैं, तो इसमें एक्यूरेसी भी होती है और प्रिसीजन भी होता है। वहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्रू वैल्यू है वहां पे सिर्फ एक ही जो है वो निशाना लग, दोनों निशाने हैं वो अलग दूसरा जो सर्किल है उसके ऊपर लग रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रिसीजन है वो तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है वो तीनों बिल्कुल अलग अलग जो है वो जगह पे है, बिल्कुल पास पास में नहीं है इसकी वैल्यू से। और एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि इसमें होती है क्योंकि इसके जो ये ट्रू वैल्यू है इसके जो है फिर भी ये दोनों जो पॉइंट्स है वो पास में है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। अब अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो तीनों जो डॉट्स हैं वो तीनों डॉट्स जो है वो बिल्कुल बाहर है ट्रू। अब यहाँ पे जो है ट्रू वैल्यू थी लेकिन यहाँ से जो है बिल्कुल दूर है ये तीनों, तो इसमें जो है बिल्कुल एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से बिल्कुल दूर है। और अगर हम इसमें प्रिसीजन की बात करें तो इसमें प्रिसीजन जो है वो इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों है वो बिल्कुल सेम सेम ऑलमोस्ट जगह पे है। हमने ये भी बोला था कि प्रिसीजन जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि ट्रू वैल्यू की जो है वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। हम ये देखते हैं कि ये जो रिपीटेटिव हम जब मेजर करते हैं वो जो है वो सेम होता है, तो उसमें प्रिसीजन जो है वो ज्यादा होता है, तो इसमें जो है वो प्रिसीजन होगा लेकिन एक्यूरेसी जो है वो नहीं होगी। अब अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो ये जो तीनों डॉट्स है वो बिल्कुल जो है दूर दूर है, ये जो है ट्रू वैल्यू है इससे बिल्कुल दूर दूर जो है वो तीनों डॉट्स है, तो इसमें ना ही प्रिसीजन होगा और ना ही एक्यूरेसी होगी। तो गाइस ये था लेक्चर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर, एंड इसके नोट्स जो है हमने नीचे इसके पीडीएफ की लिंक जो है वो दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। And thanks for watching this video. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit that bell icon to get notifications for my new videos.